हेलो गाइस, मैं सुरेंद्र सनवाल आप सभी का चैनल पे स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज अपन क्लास 12 मैथ की तीसरी एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मैट्रिक्स से। तो आप ध्यान देंगे दोस्तों, जिसका नाम है मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं दोस्तों आवी। तो एक बार अपन बेसिक्स का डिस्कस करते हैं। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं इसके एक्सरसाइज को, प्रश्नावली को। तो दोस्तों देखिए, अब मैट्रिक्स क्या होती है जिसको हिंदी में आव्यूह बोलते हैं। तो मैट्रिक्स एक आव्यूह होती है और जो एक आयताकार फॉर्मेट के अंदर शो होती है, जिसके अंदर अपने पास में यहां अवयव लिखे आते हैं, जैसे A1, A12, A21 और A22 ऐसे। या फिर परिभाषा की बात करें तो आप समझें कि यदि किसी फलन या संख्याओं को एक आयताकार रूप में क्रमबद्ध सुसज्जित करना ही मैट्रिक्स कहलाता है। यह बात अपने पास में आती है। अब अपन ने देखा कि संख्याएं या फिर अपने पास में फलन, जैसे कि आपके पास में आयताकार फॉर्मेट मैंने बना दिया है, जिसके अंदर अपन ने लिखा है A11, A12, A21 और A22। अब इसको आप समझिए, जैसे मान लो सपोज दैट आपके पास में है 1, ये 2, 3, 4। तो अब अपने पास में इस मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट है, 4 अवयव है, 1, 2, 3, 4। तो ये जो 1 है ये किस पोजीशन पे है, जिसको अपन डिनोट करते हैं A11, और इसको किससे डिनोट करेंगे अपने पास में, ये A12 से। ऐसे 3 है, ये किस पोजीशन पे है, A21। ऐसे यहां ये 4 है, ये किस पोजीशन पे है, A22। अब ये क्या है, थोड़ा सा पता लगना चाहिए आपको कि A11, 12, 21, 22 क्या है। तो बेटा अपने पास में जो मैट्रिक्स है इसके अंदर इधर से अपन जो देख रहे हैं लाइन, ये अपनी पंक्ति है। क्या है, पंक्ति है। ये भी क्या है, पंक्ति, जिसको इंग्लिश में अपन रो बोलते हैं। ठीक है। ऐसे दोस्तों अगर इसकी बात अपन करते हैं तो इसके अंदर ये जो आ रहे हैं ये है स्तंभ। क्या है, स्तंभ। तो एक का स्तंभ अपने पास में ये हो, ये है, जिसको देखो दोस्तों स्तंभ को अपन कॉलम कहते हैं। तो C1 से डिनोट करेंगे और इसको C2 से, इसको R1 से, सॉरी इसको R2 से और ये R1। तो दोस्तों इस नंबर की बात करें तो ध्यान से देखना, शुरू में पंक्ति का होता है और दूसरा अपने पास में स्तंभ का होता है। तो पंक्ति का भी क्या है 1 और स्तंभ का भी क्या है 1, तो इसलिए 1 बना है। ऐसी पहली पंक्ति है पर दूसरा कौन सा है, स्तंभ, इसका नाम होगा 1। ऐसी ये दूसरी पंक्ति है लेकिन स्तंभ कौन सा है, पहला। ऐसे ये दूसरी पंक्ति है और स्तंभ भी कौन सा है, दूसरा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब मैट्रिक्स जब भी लिखते हैं तो मैंने बताया कि अपन संख्याओं या फलनों को एक आयताकार रूप में क्रमबद्ध सुसज्जित करना ही मैट्रिक्स कहलाता है। तो अब यहां लिखते हैं m गुना m। ये ध्यान देना, m किसको बताता है, m बताता है आपकी पंक्ति को। ध्यान से देखना है ना, बहुत इजी चैप्टर है, आपको समझ में आ जाएगा, बस आप अच्छे से देखते रहे। यहाँ m किसको बता रहा है, स्तंभ को बता रहा है। ठीक है, तो ये m गुना n। अब नंबर भी लिख देते हैं, कितनी पंक्ति है, 2, 1 और ये 2। स्तंभ कितने हैं, 1 और ये 2, तो 2 ही स्तंभ है। तो जो मैट्रिक्स है ये 2x2 की है अपने पास। ठीक है, अंदर जो रहते हैं इनको बोलते हैं अपन अवयव और इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट। ये अपन को पता रहना चाहिए। तो जैसे आपको कोई पूछ ले कि A11 की वैल्यू क्या है, तो आप बताएंगे 1। A12 की वैल्यू क्या है, तो कितना बताएंगे, 2। ऐसे A21 की वैल्यू कितनी है, 3। A22 की वैल्यू कितनी है, 4। इस तरह से अपने पास में आ जाती है। तो ये तो दोस्तों अपन ने थोड़ा सा देखा कि मैट्रिक्स है जो एक आयताकार रूप में फॉर्मेट में लिखते हैं, उसके अंदर संख्याएं लिखते हैं और उनके अंदर जो होती है उनको अवयव बोलते हैं। अपन ये भी देख लिया कि पंक्ति कौन सी होते हैं, स्तंभ कौन से होते हैं और लिखते कैसे हैं। तो अपन ये लिखा, इसको बोलते हैं क्या,
इसको बोलते हैं आव्यूह की कोटि। क्या बोलेंगे? आव्यूह की कोटि। आपसे कोई पूछ ले कि इस मैट्रिक्स की कोटि क्या है, तो आप बताएंगे m गुणा n। इसकी पूछेगा तो आप बताएंगे 2/2 की। अब मैट्रिक्स भी कई प्रकार के होते हैं, तो आप लोगों को ध्यान में रहना चाहिए वो भी। तो थोड़ा सा 1 by 1 अपन डिस्कस करते हैं बेसिक्स का, फिर उसके बाद में अपन चलेंगे अपने क्वेश्चंस के ऊपर। दोस्तों ध्यान से आप देखते रहें, मैं एक्सरसाइज का नाम मिटा देता हूं जो प्रश्नावली का नाम है। तो दोस्तों सबसे पहले आती है यहां से पंक्ति आव्यूह। क्या बोलते हैं? पंक्ति आव्यूह, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं रो मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स बोलेंगे। ऐसे दोस्तों दूसरा अपने पास में आएगा स्तंभ आव्यूह। क्या नाम आता है? स्तंभ आव्यूह। सभी को समझेंगे 1 by 1 क्या होता है। स्तंभ मतलब कॉलम, कॉलम यहां से मैट्रिक्स आता है अपने पास में। अब दोस्तों नेक्स्ट अपने पास में आता है, यहां से आप ध्यान से देखेंगे कि शून्य मैट्रिक्स। क्या होता है? शून्य मैट्रिक्स, शून्य आव्यूह, जिसको अपन बोल सकते हैं जीरो मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? जीरो मैट्रिक्स। ऐसे दोस्तों नेक्स्ट अपने पास में मैट्रिक्स आती है वर्ग मैट्रिक्स। क्या होता है? वर्ग मैट्रिक्स, इसको अपन बोलते हैं वर्ग आव्यूह। तो इसका मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स, इंग्लिश में अपन स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट जो आएगा उसको अपन बोलेंगे दोस्तों विकर्ण। क्या बोलते हैं? विकर्ण आव्यूह। अब विकर्ण आव्यूह है तो उसको बोलते हैं डायगोनल, डायगोनल मैट्रिक्स। ये नाम आपको ध्यान में रहना चाहिए, अच्छे से आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास में जो आ रहा है उसका नाम है अदिश। अब अदिश आव्यूह को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। इस तरह से अपने पास में अलग अलग मैट्रिक्स आती है, और भी होती है, लेकिन जो अपने काम की है उनका अपन यहाँ देख लेते हैं। एक आपके पास में और आता है जो इंपॉर्टेंट है, इकाई मैट्रिक्स। इकाई मैट्रिक्स इसका मतलब इकाई आव्यूह, जिसको बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। ये नाम आपको ध्यान में रहने चाहिए दोस्तों। अब ध्यान से आप एक एक एग्जांपल देखिए। आपके पास आ रहा है पंक्ति। पंक्ति में इस तरह से आपको देगा 1 √3 ये 2, ये देखिए। अब इसकी कोटि भी अपन लिख देंगे, तो पंक्ति कितनी है? 1, बट स्तंभ कितने हैं आपके पास में? कितने? 3 है, तो 1/3 की मैट्रिक्स। ठीक है। अगर ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक ही पंक्ति हो, केवल एक ही पंक्ति होगी, उसको क्या बोलेंगे? पंक्ति आव्यूह। ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट आपके पास में इस तरह से है 1 4 5, तब इसमें पंक्ति कितने हैं आपके पास में? 3 है, लेकिन स्तंभ कितना है? 1 ही है ना। तो ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें स्तंभ केवल एक ही होगा, उसे स्तंभ मैट्रिक्स अपन कहेंगे। अब जीरो मैट्रिक्स क्या होती है? अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स इस तरह से दे दे, सभी अवयव क्या हो? जीरो, तो वो क्या होगी? जीरो मैट्रिक्स होगी, या रिक्त मैट्रिक्स भी उसको कहते हैं। ऐसे दोस्तों वर्ग, वर्ग में क्या होता है? यदि ऐसी मैट्रिक्स अपन को मिल जाए जिसकी पंक्ति और स्तंभ दोनों समान हो, अगर 2 पंक्तियां हैं तो 2 ही स्तंभ होने चाहिए, अगर 3 है तो 3 ही आपके स्तंभ होने चाहिए, तो वो ही अपनी क्या होगी? ये वर्ग आव्यूह होगी। यहां से मैं ये लिख दिया, ये तो यहाँ 2 ही पंक्तियां आपके पास में, 2 ही क्या है? स्तंभ। अगर आपके सामने इस तरह से दे दे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो दोस्तों अभी भी पंक्ति कितनी है? 3, स्तंभ कितने हैं? 1 2 3, तो यहाँ 3, तो समान है। इसका मतलब ये हुआ m जितना होगा उतना ही n होगा विकर्ण में। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया। विकर्ण वैसे पता चल रहा है वर्ग, वर्ग जिसकी चारों भुजाएं समान होती है वैसे ना, यहाँ भी अपने पास में पंक्ति और स्तंभ दोनों क्या रहेंगे? समान रहेंगे दोस्तों। तो अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट विकर्ण। ये चाहे विकर्ण की बात कर ले अपन, चाहे अदिश की बात कर ले, और चाहे इकाई, ये सभी निकल के आते हैं किसमें? विकर्ण आव्यूह में से निकल के आते हैं दोस्तों। तो इधर ध्यान से आप देखेंगे, इसको मैं मिटा देता हूं, अब उनका अपन डिस्कस यहां से करते हैं दोस्तों। आप देखते रहें तो
सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं किसकी, विकीर्ण आयु। अब विकीर्ण आयु में क्या होता है, जैसे आपके सामने ये मैं आपके सामने दे दूं कि यहाँ से √2 है, 0 0, ये 0 है, 1 0, ये 0 0 -5, ठीक है। तो विकीर्ण की बात है तो देखो ये विकीर्ण है आपके पास, ठीक है। विकीर्ण आयु वह मैट्रिक्स जिसके विकीर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य हों तो वह विकीर्ण आयु कहलाती है। तो आपके सामने ये आ रहा है, देखो यहाँ विकीर्ण के ऊपर अवयव आ रहा है √2 -1 -5, बट यहाँ से आपके पास में 0 है, ये भी क्या है 0, तो ये एक विकीर्ण है, क्या है विकीर्ण आयु। ऐसे आप फर्क देखना आपके पास में ये बना हुआ आ जाए, मान लो तो ये आ रहा 3 0 0 0 3 0 0 0 3। अब ये अपने पास में विकीर्ण आयु तो है, लेकिन कैसे हो गई है अदिश। अदिश में क्या होता है कि वह मैट्रिक्स जिसके विकीर्ण के सभी अवयव समान हो तथा विकीर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य हो, वो सभी क्या कहलाएंगे, अदिश मैट्रिक्स कहलाएगी। आगे बात समझ में इस तरह से। अब बात आ रही है इसके बाद में इकाई। इकाई में क्या होता है कि आपके पास जो भी मैट्रिक्स होगा उसका जो विकीर्ण का नंबर होगा वो 1 होना चाहिए। आपके पास में जो भी मैट्रिक्स आती है तो उसका विकीर्ण का नंबर 1 होना चाहिए। अगर 1 है तो ही वो क्या माना जाएगा, इकाई मैट्रिक्स मानी जाएगी। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, इतनी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। अब एक रूल और बचता है कि आयु की समानता, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। अब उसमें क्या होता है दोस्तों, ध्यान से आप देखेंगे, अपन अभी बेसिक्स का डिस्कस कर रहे हैं। अगर बेसिक का अपना स्ट्रॉन्ग है तो अपन सारे क्वेश्चन आराम से कर लेंगे दोस्तों। क्वेश्चन बहुत इजी है, आपके सामने इस तरह से दिया जाता है कि x है, y है, z है और ये t। इधर आपके सामने इस तरह से देगा 3 5 -2 और 8। अब इस मैट्रिक्स में आप एक चीज देखिए कि ये भी मैट्रिक्स 2/2 की है और ये भी 2/2 की है, तो समान है, दोनों समान है तो समानता का नियम इसमें लग जाएगा। क्या नियम लग जाएगा, देखो आपके पास ये है अवयव इसके बराबर हो, तो मतलब x की वैल्यू आपकी कितनी आएगी 3 है। ऐसे ही दोस्तों आपके पास ये अवयव इसके बराबर होगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। ऐसे दोस्तों z है तो z की वैल्यू आपके पास रहेगी -2। इसी तरह से t की वैल्यू है जो आपकी आएगी 8। इस तरह से अपन को कंपैरिजन करना है क्वेश्चनों के अंदर। तो दोस्तों दोबारा सुनेंगे आप सारी बातें। मैट्रिक्स क्या होता है, यदि किसी फलन या संख्याओं को आयताकार रूप में क्रमबद्ध सुसज्जित कर देना ही आयु कहलाता है। आयु के अंदर होने वाले संख्याएं अवयव कहलाते हैं। मैट्रिक्स को जब लिखते हैं तो उस समय उसकी कोटि होती है। कोटि क्या होती है, n गुणा n होता है, ठीक है। उसके बाद में आयु कई प्रकार की होती है, जैसे कि पंक्ति आयु, स्तंभ आयु, शून्य आयु, वर्ग आयु, विकर्ण आयु, अदिश और इकाई। ये मैंने आपको समझा दिया है और लास्ट में एक रूल और बता दिया है, समानता का नियम। तो दोस्तों अब अपन चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब जो भी मैट्रिक्स अपन लिखेंगे उसको अपन देखते हैं कि क्या अपन से पूछा जा रहा है, क्या अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दोस्तों मैं आराम से आपको एक एक क्वेश्चन समझाता हुआ चलूंगा, लेकिन सबसे पहले अपन एग्जांपल देखते हैं। दोस्तों एग्जांपल में अपन को क्या दिया हुआ है, तो अभी मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं आपका, ये आपकी की बुक है, आप देख सकते हैं। आपके सामने जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल आपका इस तरह से दिया हुआ है, जो मैं लिख देता हूं कि इस तरह से है। ये ध्यान से आप देखेंगे, जिसमें दे रखा है कि 3 फैक्टरियों फर्स्ट, सेकंड तथा थर्ड में पुरुष तथा महिला कर्मियों
से संबंधित निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। ये अपन को दिया हुआ है। तो दोस्तों ध्यान से समझे, ये क्वेश्चन है अपना। इसमें आपको दिया जा रहा है कि फर्स्ट जो फैक्ट्री है उसमें पुरुष कर्मी आपको दे रखा है। इसमें फर्स्ट में आप थोड़ा सा पैसेज बनाए रखें, पुरुष कर्मी, और इधर है महिला कर्मी। क्या? महिला कर्मी। ये तो फर्स्ट में आपको दे रखा है 30, आपको फर्स्ट में दे रखा है 30, फिर है 25, फिर सेकंड में आपको दे रखा है 25, 31, और थर्ड फैक्ट्री के अंदर आपको दे रखा है 27 और ये 26। अब आपको ये कहा जा रहा है कि उपयुक्त सूचना को एक 3/2 आयु में निरूपित कीजिए। ये तो एक तो ये कह रहा है कि 3/2 की मैट्रिक्स बनाइए इनसे, और एक ये कह रहा है कि तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या प्रकट करती है, क्या प्रकट करती है। ये आपसे दिया हुआ। क्वेश्चन लिखने में ज्यादा टाइम लग सकती है, लेकिन आंसर आने में ज्यादा टाइम नहीं है। तो दोस्तों अपन को मैट्रिक्स बनाना है तो कुछ नहीं है, आप एक मैट्रिक्स का फॉर्मेट बनाइए। ये आपने बना दिया, ठीक है। इसमें आप लिखेंगे क्या? 30, यह क्या है 25, यह क्या है 25, और ये क्या है 31, और ये 27 है, और ये 26, ठीक है। इधर क्या है? पुरुष है, इधर क्या है? महिला है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, और ये थर्ड। अपनी मैट्रिक्स बना दी है दोस्तों। ये कैसे बनी है? 1 2 3 पंक्ति है। इसका में कितने हैं? 2 है, ये अपने लिख दिया है। तो 3/2 की अपने पास मैट्रिक्स बन के तैयार हो गई है। अब एक जवाब और देना है, तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या, मतलब प्रविष्टि को आगे क्या बचा। तो तीसरी पंक्ति आपके पास में ये है, दूसरा स्तंभ ये है, तो इस पे क्या आ रहा है? 26 और 26 क्या है? महिला को दर्शा रहा है, महिलाओं को, है ना, महिलाओं को दर्शा रहा है। और महिलाओं कौन सी है आपकी? 26 महिला तीसरी फैक्ट्री की है, थर्ड फैक्ट्री, है ना, फैक्ट्री की महिला 26 महिलाएं थर्ड फैक्ट्री की है। यही अपना क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा दोस्तों। बहुत इजी क्वेश्चन था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं, तो आप वीडियो में बने रहें। बहुत इजी क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आ चुका है। दूसरा एग्जांपल जैसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, तो आप देखें। आगे अपन बात करने वाले हैं यहाँ से। आपको अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें जैसी क्लास लग रही है आपको। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम में विजिट कर रहे हैं आप, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन प्रेस करें दोस्तों। दूसरा आपका उदाहरण है वो इस तरह से है कि यदि किसी आयु में 8 अवयव है, कितना है? 8 अवयव, तो इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती है? क्या हो सकती है? कोटियां बतानी है। कोटियां आप जानते हैं क्या होता है? m गुना n होता है। तो दोस्तों 8 अवयव है आपके पास में, तो 8 को आप कैसे लिख सकते हैं? देखो ध्यान से, या तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि 1, फिर आप लिख देंगे 2 3 4 5, नेक्स्ट में 6 7 8, इस तरह से लिख सकते हैं सभी को। तो ये एक पंक्ति में लिख दिया तो पंक्ति 1 हो गई। लेकिन स्तंभ आपके 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मतलब कितने? एक तो किस कोटि में लिख सकते हैं आप? 1 गुना 8, इस कोटि में लिख सकते हैं। दूसरा आप ऐसे भी तो कर सकते हैं, 1 से लेके 1 2 3 4 ऐसे 8 तक, तो इसका मतलब पंक्ति कितनी होगी? 8। तो यहाँ लिख सकते हैं 8 गुना 1, एक इस फॉर्मेट में, एक इसमें लिख सकते हैं। और आप क्या लिख सकते हैं? आप देखो लिख सकते हैं क्या? 2 गुना 4, तो भी तो 8 ही हो जाए। ऐसे ही आप क्या लिख सकते हैं? 4 गुना 2 भी लिख सकते हैं,
अब 3 की बात आती है तो 3 तो होगा नहीं, 4 की बात आती है 4 अपने ले लिया है, 5 होगा नहीं, 6 होगा नहीं, 7 होगा नहीं, 8 अपने ले लिए। तो अपना आंसर ये हो जाएगा कि अपन इन 4 प्रकार की कोटि में लिख सकते हैं, 1 गुना 8 या 8 गुना 1 या 2 गुना 4 या 4 गुना 2। यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। दोस्तों आपके सामने ऐसा आता है, सुनो, मैट्रिक्स इस तरह से होती है A11 A12 A21 A22। तो यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, 2 पंक्तियां दोस्तों। अगर इनको कोटि के नंबर को आप गुणा कर देंगे 2 दूनी 4, तो इसका मतलब ये क्या आता है, अंदर क्या अवयव आ रहे हैं, अंदर कितने आपके पास में 4 है, तो कुल मिला के 4 है। अब कैसे भी लिखे हम, लेकिन 4 है तो ऐसे ही 8 होने चाहिए, तो गुणा करने पे 8 यार है। तो इस तरह से अपन इनको कर देंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट आप उदाहरण देखेंगे, तीसरा आपके सामने आता है, और आप देखो क्या है तीसरा। तो तीसरा उदाहरण इस तरह से, अब थोड़े से क्वेश्चन कैलकुलेशन के आना स्टार्ट हो गए हैं, जिसमें आपको ये दे रखा है, ध्यान से आप देखेंगे कि एक ऐसे 3/2 आव्यूह की रचना कीजिए, मतलब मैट्रिक्स बनाना है आपको खुद, जिसके अवयव ए आई जे, आई बताता है पंक्ति को, जे बताता है किसको, स्तंभ को। तो 1/2 फिर आएगा आई माइनस 3 जे, ये आपके पास में द्वारा प्रदत्त है, ये आपको दिया हुआ है तीसरा उदाहरण दोस्तों। तो अब अपन को इसमें निकाल के बताना है कि कितना अपने पास में आएगा। तो पहले तो मैं आपको वैसे रो मैट्रिक्स बना के दिखा रहा हूं, सुनो। आपको 3 पंक्ति चाहिए, 2 स्तंभ चाहिए, तो आप क्या लिख सकते हैं, A11 A12, तो 2 तो स्तंभ हो गए, पंक्ति आगे देखो A21 A22, आगे A31 A32। तो दोस्तों देखो आपके पास में 3 पंक्ति है, स्तंभ कितना है, 1 और 1 ये 2, ठीक है। इस तरह के इस फॉर्मेट में अपने पास में जो मैट्रिक्स बन के आई। तो अब अपने को चाहिए ये A11, तो A11 चाहिए, तो सुनो ध्यान से, यहां मैं 1 लिख सकता हूं आराम से, क्योंकि अपने पास में ये है। तो बराबर में क्या आएगा, 1/2, ये मोड का साइन है। आई पंक्ति को बता रहा है, तो पंक्ति का नंबर कितना है, 1, स्तंभ का कितना है, 1, तो 1 माइनस ये 3 गुणा में 1 आ जाएगा आपके पास। तो नेक्स्ट दोस्तों ध्यान से, 1/2, तो अंदर क्या है, 1, 3 एकम 3 माइनस का 3। तो अब जैसे आप बाहर निकालेंगे तो मोड का नंबर जब भी आपका बाहर आता है तो वो प्लस में ही रहता है, माइनस में नहीं आता है। इसका मतलब 1/2 अंदर 1 में माइनस 3 जाएंगे, माइनस 2 बचेगा, लेकिन बाहर आएगा तो प्लस में, ये कट गया था। इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा मेरे पास, 1। ऐसे दोस्तों A12 निकाल देंगे, तो 12 निकालेंगे तो देखो 1/2, मैं लिख देता हूं 1/2, यह है I माइनस 3J, ये ठीक। तो यहां से देखो I का नंबर कितना है, 1 है, माइनस 3, J का नंबर कितना आ रहा है, 2 है आपके पास में, ठीक है। तो अब क्या बनेगा, सुनो, यहां से 1/2, फिर आएगा मोड, फिर है 1, फिर 3 दूनी 6 आपके पास में आ रहा है। तो इसका मतलब अब 1/2 बार है और माइनस में 1 चला गया तो माइनस के 5, इसका मतलब प्लस का आएगा, तो आपके पास आ रहा है 5/2, याद आ रहा। अब नेक्स्ट देखो आप A21, ये तो आ गया मेरे पास, ये आएगा, तो इसमें 1/2, अब I का नंबर कितना है, 2 माइनस 3 गुणा में 1 आ जाएगा। तो सुनो 1/2, ये रहेगा 2 माइनस 3 आ गया आपके पास। आपको पता है 1/2 गुणा, अब दोस्तों माइनस 3 में 2 जा रहा है, 1 बच रहा है, लेकिन प्लस का आएगा 12, तो इसका मतलब 1/2। नेक्स्ट आपके पास में आएगा A22 आ रहा है आपके पास। तो अब इससे 1/2, पंक्ति का नंबर 2 है, स्तंभ का 2 है, तो गुणा हो जाएगा, यहाँ 1/2, तो दोस्तों ये आएगा 2 माइनस 3 दूनी 6 आपके पास में। तो 1/2 गुणा 6 में 2 चले गए तो 4 बचेगा, कटेगा 2, तो इसका मतलब आएगा 2 आपके पास।
नेक्स्ट देखो यहां तक के नंबर आ गए, अब इसका नंबर तो A31 का आएगा तो 1/2, यहाँ I की जगह 3 इंटू में 1 आ जाएगा। अब यहाँ अपन करते हैं तो 1/2, तो ये 3 और ये भी 3 में 3 चला गया तो 0, इसका मतलब आपके पास में आ रहा है तो 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 1/2 अंदर का क्या हो गया 0, तो इसका मतलब 1/2 आएगा। नेक्स्ट आपके पास में आ रहा है A32, तो यहाँ 1/2 आ रहा है 3, सुनो ये 3 है, -3 गुणा में 2, तो आपके पास 1/2, फिर आएगा 3 माइनस के 6, तो आपके पास 1/2 बाहर आएगा 3, तो इसका मतलब 3/2 सभी आ गए। अब अपने एक मैट्रिक्स बनाते हैं जो अपने पास में बनके तैयार हो गई है। सुनो ध्यान से आप देखते रहे। अब देखो यहां से वैल्यू A11 की है 1, A12 की वैल्यू है